नमस्कार, टीसीएन न्यूज इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में नगर निकाय चुनावों के मतदान होने के बाद प्रत्याशियों के कार्यकर्ता गुना भाग में जुटे। जानिए आप भी टीसीएन न्यूज से बात करते हुए जिला महामंत्री बुढ़ाना विनीत कात्यान ने क्या बताया। जिला महामंत्री मुजफ्फरनगर, निश्चित रूप से जिस प्रकार का चुनाव रहा है, वोटों का अंतर कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, मार्जिन में कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छी कंडीशन में चुनाव जीतने वाली है। सभासदों में भी अच्छा खासा नंबर हमारे पास आने वाला है और नगर पंचायत अध्यक्षा निश्चित रूप से हम लोग निकालने वाले हैं, ये सीट जीतने वाले हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में पहले चरण का मतदान पूरा होने के बाद प्रत्याशियों के कार्यकर्ता मतदान पेटियों की सुरक्षा में जुटे। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना का है, जहां डीएवी इंटर कॉलेज बुढ़ाना में शाहपुर, सिसोली और बुढ़ाना की मतदान पेटियां रखी हैं, जहां कार्यकर्ता उन पेटियों का पुलिस के साथ पहरा दे रहे हैं। जानिए आप भी। मैं डीएवी इंटर कॉलेज में बैठा हुआ हूँ। क्यों? यहाँ पर मतगणना होगी 13 तारीख को और उसकी पेटियों की सुरक्षा के लिए निगरानी के लिए यहाँ पर हैं। आप क्यों निगरानी कर रहे हैं? हम प्रशासन के सहयोग के लिए यहाँ पर हैं, पर हमें प्रशासन पर पूर्ण भरोसा है। चुनाव में कौन था? चुनाव में मेरी मम्मी उम्मीदवार थी, उमा त्यागी, साइकिल के चुनावी चिन्ह से। जनपद मुजफ्फरनगर में एक समुदाय के दो पक्षों में मामूली कहासुनी में हुई मारपीट, एक महिला हुई गंभीर घायल। महिला ने 3 लोगों पर लगाया मारपीट करने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली बुढ़ाना कस्बा बुढ़ाना का है, जहां मामूली कहासुनी में एक समुदाय के दो पक्षों में एक महिला घायल हो गई। महिला घायल थाने पहुंची, पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस जांच करने में जुटी है। आपका नाम? समीना है जी। क्या हुआ, कैसा मारपीट हुई? आज मैं गोबर गिरन जा रही थी और 3 दिन पहले इसके जापत एक बच्चा मुर्गी का जापन ले रखे, वो उठा ले मैं ले आई 3 पता है। आज फिर लेके मैं उठा कर मैं आज भी ले आई, इन्होंने अपना रिजाई में। कौन था मारपीट करने वाला? इसका एक लड़का है, 2 देवर है। नाम बता दो। एक तासु है, एक सलमान है, एक वकील है और 2 इसकी लड़के हैं, एक इसकी बहू है, एक क्या है। जनपद मुजफ्फरनगर में पहले चरण का मतदान होने के बाद गुना भाग में जुटे प्रत्याशियों के कार्यकर्ता, जहां बुढ़ाना कस्बे के अरविंद गर्ग ने बताया, बुढ़ाना से गठबंधन का प्रत्याशी उमा त्यागी की होगी जीत। आप भी जानिए क्या कहा उन्होंने। नगर पंचायत बुढ़ाना में क्योंकि मतदान 75% के लगभग हुआ है, 3/4 मतदान होने के कारण ये परिवर्तन का संकेत है। ऐसा लगता है कि इस बार चेयरमैन पद पर परिवर्तन होगा निश्चित रूप से, और इसका पूरा लाभ सुबोध त्यागी को मिलेगा। जनपद मुजफ्फरनगर में पति ने पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला। पत्नी पहुंची थाने, पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर कस्बा बुढ़ाना के सफीपुर पट्टी का है, जहां सफीपुर पट्टी में एक महिला को उसके पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया है, जहां महिला थाने पहुंची है और महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां महिला के प्रार्थना पत्र पर पुलिस जांच करने में जुटी है। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है महिला का। क्या करने वाली हो? बुढ़ाने की। क्या हुआ? दूसरे पति के साथ शादी हो रही थी, बच्ची को गंदी गंदी बातें दिखा रहा था, बता रहा था। कौन है? किसान मेरे पति। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? बस मैंने उनसे कहा बच्ची को गंदी बातें ना दिखाओ, ना इसे गंदी बातें दिखाओ। तो जो मैंने कहा, मैं तो मम्मी पापा को बुलाए थे बताने के लिए, ये खाना खाने बिठा दिए ऊपर छत पे, हमारे साथ नीचे मारपीट करने लगे। वो बच्चे कौन है? जिसान क्या है वो हमारे पति है। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रथम चरण का मतदान होने के बाद गुना भाग में जुटे प्रत्याशी
नगर पंचायत बुढ़ाना से गठबंधन की प्रत्याशी उमा त्यागी के पति सुबोध त्यागी ने क्या कहा, जानिए आप भी क्या उन्होंने बताया, क्या मानते हैं वो चुनाव को लेकर। आप भी जानिए क्या कहा उन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समर्थन मिला, बड़े उत्साह से लोगों ने वोट डाला। परिवर्तन की लहर थी और परिवर्तन की इस लड़ाई में कस्बे के सभी वर्गों के लोगों ने पूरा समर्थन दिया है। क्या लगता है, जीत या हार? देखो, ये तो कहना ठीक नहीं होता क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जिस तरह का लोगों का रुझान नज़र आ रहा था, जिस तरह से परिवर्तन के बारे में सब लोग हर तरीके से अपना विचार जाहिर कर रहे थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं आ रहा। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रथम चरण का मतदान होने के बाद गुना भाग में जुटे प्रत्याशियों के कार्यकर्ता। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना का है, जहां राजेश संगल ने TCN न्यूज इंडिया से खास बात करते हुए क्या कहा, जानिए आप भी। मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला संयोजक हूँ, सहकारिता प्रकोष्ठ। अच्छा, क्या लगता है बुढ़ाना नगर पंचायत से कौन जीतने वाला है? बुढ़ाना में तो स्पष्ट सा नज़र आ रहा है कि एक बार फिर बाला त्यागी जी ठीक ठाक वोटों से जीतेगी, क्योंकि यहाँ की जनता जो है विकास कार्यों को ज़्यादा पसंद करती है, न कि इधर उधर की बातें। ये कमल का फूल। जनपद मुजफ्फरनगर में पहले चरण का मतदान होने के बाद गुना भाग में जुटे प्रत्याशियों के कार्यकर्ता। जानिए नगर पंचायत शाहपुर से मतदान होने के बाद क्या जनता का रुझान है और क्या होने वाला है। TCN न्यूज इंडिया से खास बात करते हुए जानिए आप भी क्या कहा इन्होंने। अंदर चुनाव है, क्या नाम आप पार्टी और निर्दलीय और बीजेपी। अच्छा, क्या लगता है कौन जीतने वाला है? जीतने की उम्मीद लगती है हाजी फिल्म। जनपद मुजफ्फरनगर में ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित जमीयत उलेमा हिंद की ओर से किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर और शामली जनपद से दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना का है, जहां मुजफ्फरनगर रोड पर ग्रीन पब्लिक स्कूल में जमीयत उलेमा हिंद शाखा बुढ़ाना की ओर से ईद मिलन कार्यक्रम समारोह आयोजित किया गया, जिसमें काजी नदीम, धनप्रकाश त्यागी, हाजी अकरम शाहपुर, बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान, सपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी, DCDF के पूर्व चेयरमैन सुबोध त्यागी, प्रताप त्यागी, नजर मोहम्मद जमीयत उलेमा हिंद मुजफ्फरनगर, मुफ्ती अब्दुल कादिर, हाजी शाहिद त्यागी शाहपुर, शोएब प्रधान सफीपुर पट्टी, अल्ताफ कुरैशी के साथ आसिफ कुरैशी जमीयत उलेमा हिंद और हाफिज शेरदीन आदि के साथ सैकड़ों लोगों ने शिरकत की, जहां कार्यक्रम में भाईचारे को बल दिया गया और सौहार्द को बिगाड़ने वालों के मुंह पर तमाचा मारा गया। जहां दोनों धर्म के समुदाय के लोग ईद मिलन के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें कैराना से इकरा हसन, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक मुख्य अतिथि रहे। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है। देखिए, ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ। जमीयत उलेमा हिंद जो है वो हर साल छोटे और बड़े शहरों में जो है वो ईद मिलन का प्रोग्राम करती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में मिल बैठते हैं, एक दूसरे का हालचाल जान लेते हैं। तो ये कोई आज पहली बार जमीयत ने नहीं किया है, ये तो जमीयत की 100 साल तारीख है। पिछले 100 साल से जमीयत जो है ये काम करती हुई आ रही है। यहाँ आज बुढ़ाने में भी हुआ, हमारा दिल्ली में भी होता है, मुजफ्फरनगर में भी होता है, लेकिन चुनाव की वजह से नहीं हो सकता। सांप्रदायिक दंगों के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तनाव स्थिति देखी जाती है कहीं कहीं गाँवों में। आज माहौल क्या मानते हैं? देखिए, हमें तो कहीं ऐसा नज़र नहीं आता कि कहीं आपस में हिंदू और मुसलमान में कहीं किसी तरह की कोई वो है। अलबत्ता देखिए, कुछ लोग जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है और जिनका काम जो है वो जहर फैलाना है, तो वो तो फैलाते हैं।
और फैलाते रहेंगे, उनको तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आज मुजफ्फरनगर ज़िला कम अज़ कम पश्चिमी यूपी में हम कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं, कोई आपस में भेदभाव नहीं। इस समारोह के जरिए क्या संदेश दिया? देखिए, आज भी हम यही कि त्यौहार जो आते हैं वो प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, प्यार और मोहब्बत का संदेश देते हैं, वो नफ़रत नहीं मोहब्बतें बांटते हैं। और इस समारोह के ज़रिए से भी हमारा यही है कि आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। प्यार और मोहब्बत में जो मज़ा है वो नफ़रत में नहीं है। ये जैसा हरिंदर मलिक जी ने कहा, जमीयत पहले से ही आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक उन्होंने देश हित में कार्य किया और 1857 के गदर के बाद अंग्रेज भी ये मानने के लिए मजबूर हो गए थे अगर भारत में कोई संगठन है तो जमीयत है। मौलाना मदनी साहब रहे हों, जितना योगदान महात्मा गांधी का है उतना ही जमीयत का है। तो इसलिए मैं इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं कि आइंदा वैसे कार्यक्रम होते रहें ताकि सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। ईद मिलन का कार्यक्रम है जमीयत उलेमा हिंद बुढ़ाना के सौजन्य से, तो हम सबको बुलाया गया था और बेहद खुशी है इस मौके पर यहाँ पर पहुँचे। नहीं, ये एक पहल है भाईचारे को मजबूती देने की सामाजिक तौर पर, और मेरे हिसाब से इस तरह के और भी प्रोग्राम अगर इलाके में सभी इलाकों में हो तो इससे एक अच्छा मैसेज समाज में जाएगा और भाईचारे को मजबूती मिलेगी। अरे ईद मिलन का कार्यक्रम है, भाईचारे का कार्यक्रम है और एक ऐसी जमात के द्वारा है जो मुल्क की जंगे आज़ादी से लेकर के आज तक मुल्क में भाईचारा और अमन कायम करने का काम करते हैं। आज उन्होंने काबिले तारीफ काम किया है, भाईचारे का संदेश दिया है, हम भी उसमें भागीदार हैं। 2024 में देखिए, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा, ये गठबंधन बना रही हो और जो हमारे सामाजिक संगठन है राजनीतिक उनका सहयोग बना रही हो तो चुनाव 8 बजे जीत जाएंगे। वही बात है, बड़ी साफ सी बात है। आप जब नतीजा आएंगे आपको पता लग जाएगा। प्रशासन भी औपचारिकता पूरी करता है, चूंकि सत्ता पक्ष में लोग ऐसे हैं जो अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं उनके ऊपर, नतीजे प्रभावित नहीं होते कभी इनसे। जनपद में कितनी सीट गठबंधन जीत रहा है? देखिए, 6 जगह तो चुनाव ही नहीं है, 2 जगह चुनाव है केवल। शाहपुर और मीरापुर में चुनाव है, वो किस करवट बैठेगा ये पता नहीं, परंतु दोनों नगर पालिका में, बुढ़ाना और मुजफ्फरनगर में और 6 कस्बों में स्थिति बड़ी साफ है। देखिए, बुढ़ाना में साफ है, खतौली में साफ है, जानसठ में साफ है, चरथावल में साफ है, फुरकाजी में साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जनपद मुजफ्फरनगर में बाल विवाह रोकने पर बल दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की हुई मीटिंग। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की ली मीटिंग। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत बुढ़ाना के सभागार का है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मीटिंग ली गई है, जहां मीटिंग में बाल विवाह को रोकने पर बल दिया गया है। जहां मीटिंग में जानकारी देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बताया गया कि बाल विवाह करने की सूचना वो 112 नंबर पुलिस को देकर मदद ले सकते हैं और बाल विवाह करने वालों पर 2 साल की सजा व 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जहां मुजफ्फरनगर में बाल विवाह रोकने पर बल दिया गया है और ये समाज की ओर से एक अच्छी पहल है। आज नगर पंचायत बुढ़ाना के सभागार में हमारे जिला अधिकारी महोदय श्री अरविंद मलप्पा बंगारी एवं जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सुशील मैत्री रस्तोगी के निर्देशन में बाल विवाह की रोकथाम हेतु एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25 गांव से आंगनबाड़ी वर्कर्स शामिल हुए और संबंधित थाना के थाना प्रभारी उसमें रहे। इसका उद्देश्य बताइए। हमारा इसका उद्देश्य है कि हम अपने बच्चियों के भविष्य को देखते हुए ये चाहेंगे कि हमारे जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अंतर्गत जो इसमें रखी गई है, लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष, तो इसमें हमारा ये उद्देश्य है कि हम उससे कम में शादी ना होने पाए, जिससे बच्चियों का भविष्य खराब ना हो। जनपद मुजफ्फरनगर में
प्रथम चरण का मतदान पूरा होने पर अधिकारियों ने ली प्रत्याशियों की बैठक, जहां उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना के सभागार का है, जहां नगर पंचायत बुढ़ाना के सभी सभासद व चेयरमैन पद के प्रत्याशियों की एसडीएम बुढ़ाना अरुण कुमार श्रीवास्तव व तहसीलदार ने समस्त प्रत्याशियों की बैठक ली है, जहां उन्होंने उन्हें बताया है कि किस तरह की वोट वैलिड होगी और कौन सी वोट वैलिड नहीं होगी, जहां उन्हें जानकारी देकर जागरूक किया गया है, जहां सभागार में सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।